इतना भयंकर हाथी का शरीर, इतना लंबाई, इतनी चौड़ाई, जिधर चलता है आज कहा तुम लोग कहा लागत है, कहा यार करे हाथी का त्याग ले घूम रहे हो। वो शरीर अगर हमको आपको मिलता तो कितनी बढ़िया बात थी। ये मनुष्य शरीर इसका मतलब बेकार है। घर की मुर्गी दाल बराबर हमको आपको शरीर मिला है मानव का, तो हम कह रहे हैं बेकार है। हाथी तो बढ़िया था, लेकिन उनसे पूछो जो इस शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं। ये दो आंखें, दो कान, दो नाक, बढ़िया से 10 अंगुलियां जिनसे प्यारी प्यारी मधुर ताड़ियां निकलती हैं। जब भगवान का कीर्तन होता है इस मुखार बिंद से, तब ताड़ियां बजती हैं। मन को उज्जवल साफ करने के लिए परमात्मा की डोरी में लगन जब हमारी परमात्मा की एक में लगती है तो कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। वो शरीर हमको आपको मिला है। हाथी तन बेकार है, क्योंकि वो हाथी के पास शरीर ही शरीर है। ना तो वो हाथी भगवान का भजन कर सकता है, ना तो दूसरे की सेवा कर सकता है, ना तो सत्संग कथा में बैठ सकता है, ना तो उसमें जो है हमारे आप जैसे लोगों से उसकी मुलाकात होती है। वो हमको आपको शरीर मिला है। बड़ी भागी मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। वो अच्छा शरीर मिला। तो मैं तो कह रही हूँ भैया, जब अच्छा शरीर मिला, अच्छे अच्छे भगवान ने हाथ दिया, अच्छे अच्छे कान दिया सुनने के लिए, मुख दिया बोलने के लिए, तो हम आप फिर क्यों परेशान हो रहे हैं। ताड़ी बजा करके भगवान का नाम बोले। व्यक्ति सुंदर वही है जो भगवान की कथा में ताड़ी बजा करके बढ़िया मंद मंद शब्दों से भगवान का पुराणवाद कीर्तन बोले। व्यक्ति सुंदर वही है। परीक्षित दादा आप जरूर बोलना। अम्मा जी, कथा में बैठने का नियम दूसरा होता है। जैसे आप बैठो ऐसे नहीं बैठो जा। जब बैठो तब आसन मारी, कबहू न बैठो पांव पसार। आसन मार करके बढ़िया कथा में बैठना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित को कथा सुनाया है कि राजन, कथा में बैठते समय किसी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी जाति पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होना चाहिए। छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब भगवान की कथा कल्याण करती है। तब भगवान का कथा कल्याण करती है। ये थोड़ा हम प्रधान तो कुर्सन बैठे, जहाँ का नियम कुर्सी का है तहाँ का इस कथा में कुर्सी का बैठने का नियम नहीं है। बढ़िया जमीन पर बैठ करके आसन लगा करके तब कथा सुनो, वो कथा कल्याण करेगी। ना कि ये घमंड भरे शब्दों में। घमंड हमारे आपके अंदर है। इस मैं भरे शब्दों में समाज में बैठे हैं, अपने को बहुत बड़ा योद्धा जान करके भगवान की कथा में बैठे हैं। आपके अंदर अहंकार का पेड़ उग चुका है, तो आपको कथा सूट करेगी ना, लाभ देगी ना। किसी चीज का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब कथा कल्याण करेगी, तब कथा कल्याण करेगी। इसलिए थोड़ा कथा की तरफ ध्यान दें। दोपहर का कथा का प्रसंग चल रहा था। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उत्साह, निज नैनन देखा चाहूं नाथ तुम्हार। देवता लोग
पहुंचे हैं जहां पर भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए श्रोता महान भाव भैया लोग, भोले बाबा के अंदर बैराग कब से धारण है? जब से सती जाई तन त्यागा, जब से सती जाई तन त्यागा, तब से शिव मन भयो त्यागा। भोले बाबा के अंदर बैराग कब से धारण है? जब से मैया सती ने अपने शरीर को पिता दक्ष के यज्ञ में भस्म कर दिया, तब से। जब से सती जाई तन त्यागा, तब से सुमन भयो बैराग। भोले बाबा के अंदर बैराग तब से धारण किए। देवता लोग क्रम वाइज खड़े हैं, लाइन लगाए। मैया भगवती की तपस्या पूरी हो गई है। भोले बाबा आंखें खोली, देखा देवता लोग खड़े। देवताओं से पूछा, देवताओं क्या बात? देवता लोग कहने लगे, सरकार मैं आपका विवाह देखना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ। भोले बाबा बोले, अच्छा तो तुम लोग हमारा विवाह देखने के लिए आए हो? हाँ, लेकिन एक बात मैं बता दूं, एक बार बिहाव करायो तो बाहरी भूमि पर बैठा दे। जो सती मिली हट के अलावा उसने कुछ सीखा ही नहीं, आखिरी में शरीर को भस्म ही करना पड़ा। अब विवाह की तारीख, विवाह का कोई संबंध, विवाह का कोई संदेशा हमारे पास लेकर के मत आई। देवता लोग कहने लगे, नहीं प्रभु, आपको विवाह करना पड़ेगा। राजा हिमांचल की बिटिया पार्वती आपको पाने के लिए तपस्या किया है और उसका यही प्रण भी है। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरब शंभु ने रहा और उस बेटी का प्रण भी यही है। भोले बाबा बोले, कोई बात नहीं है, प्रण है का कोई रघुकुल के रीत ना है कि चाहे बच्चन चला जाए, प्राण चले जाए लेकिन बच्चन न जाए। देवता लोग कहने लगे, नहीं महाराज, विवाह तो आपको करना पड़ेगा। तारक नाम का दैत्य हम लोगों को परेशान कर रहा है, उससे हम बहुत पीड़ित हो चुके हैं। महाराज, अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो पहले जाकर के मैया पार्वती की परीक्षा ले लो और बाद में विवाह कर लेना। भोले बाबा की समझ में आ गया, अरे अगर मैं विवाह करूंगा तो इसमें देवताओं का हित हो रहा है, देवताओं का हित हो रहा है। देवता लोग अपने हित के लिए मेरे पास आए हैं और ये तो दुनिया जानती है, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कया प्रीति। इसमें देवताओं का हित हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है। भोले बाबा सोचने लगे, अगर मेरे शरीर से मेरे द्वारा किसी का भला हो रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं परीक्षा जरूर करूंगा। देवता लोग कहने लगे, महाराज जाकर के पार्वती की परीक्षा ले लो। मैया भगवती इधर जंगल में है, भोले बाबा देखिए परीक्षा लेने के लिए गए। ध्यान रखना माताओं बहनों भैया लोग, परीक्षा लेने के लिए भोले बाबा गए हैं। भेष ब्राह्मण का बना हुआ। अच्छा एक बात बता दी, दुनिया में चाहे जहां चले जाओ,
साधु क्या भेष ब्राह्मण क्या भेष बनाए लो, कहूँ जो है तुम्हारी हानि न बोलो, हानि हुई चाहे कुछ न मालूम मुहैया मुकेश, चाहे कुछ न मालूम है, काल पीले कपड़ा पहले जिधर निकल बाबा सीताराम, बाबा चाहे कुछ न मालूम बाबा सीताराम तो कबहो ऐसा हो जाती है भैया कि जौन है कपड़ों काम दे जाते हैं, भेषों काम दे जाते हैं, कहूँ पे यहाँ कौन चीज कहाँ पे यहाँ काम दे जाते हैं कि सत्संग प्रभाव बड़ो सजनी, सत्संग में भय ऋषि मुनि ज्ञानी, भैया मुकेश देखो हर चीज दूसरे को संकेत करती है, कौन सी चीज किसको संकेत करती है, आई तेरा कहीं सुनो उतारे सुना सुन गोतार तेरी मेरे साथ हम बिक जाओ जानी, ए भैया केला देखे हुई अब केला से नहीं डबल चोकला ज्यादा मोटे हो, लेकिन जब केला खरीदे जा तो केला चोकला हटा तो लीन नहीं जा, साथ है केला का जो है छिकलो रेट लगा है देखो, आरिया माँ के साथ हम उठलू बिगाई दैया उठलू हाय हाय उठलू अरे दूध के साथ भी गाई जाती पानी, अरे आम का सीजन आता है तो आम के सारे भैया फूलों दाम लग जाता है, और दूध 50 रुपया लीटर और साथ में पानी 50 रुपया लीटर बिक रही है, छिपा है ना, अरे गेहूं का है सुना बथुआ रे सुनो मामा सुनो मामा, गेहूं बथुआ मामा से करे भैया हमारे चाय मनाए लो, क्यों अरे हमारे वो साथ हम पाई जाती पानी,
मामा के बथुआ के दवा डालो, लेकिन जब पानी बराबर चल रहा तो मामा बथुआ जाए नहीं रहा गेहूँ बदौलत हमार मना लो। भैया अरे हमारे साथ करती मना माने ऐसा हो जाता कबो भेष ब्राह्मण एक पढ़ा लिखा विद्वान है, उनके साथे चाहे चार एकदम गमा रहे, लेकिन साथ है पंडित के से आवा तो साथ है चार जन जुटे हैं पीछे लागी हैं। वेशभूषा धारण करे काला अक्षर भैंस बराबर, जत्ता पंडितों के सम्मान होता चार को सम्मान। तो ऐसा हो जाए भोले बाबा यहाँ पर साधु का भेष बनाया है और भेष बना करके गए हैं जहाँ पर मैया पार्वती बैठी तपस्या कर रही थी, वहीं पर पहुंचे हैं। इधर जब वहीं पर पहुंचे तो देखा मैया पार्वती तो तपस्या में लगी, तपस्या में लगी है। भोले बाबा पूछे गए बिटिया क्या कर रही हो? बाबा तपस्या। कौन सी तपस्या? भोले बाबा को पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अच्छा भोले बाबा कह लग गए बिटिया जग जा बात बताओ। भोले बाबा के यहाँ पावा के लिए तपस्या? हाँ क्यों? अरे मैं भोले बाबा को अपना पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ, इसीलिए तपस्या कर रही हूँ। भोले बाबा सन्यासी के भेष में कहा बिटिया दुनिया में और कोनो लड़का नहीं है और कोनो देवता नहीं है, वो भोले बाबा शमशान घाट रहाई वाला, न महतारी पता न पिता क्या पता, न घर न बखरी न घर जगह न जमीन, उसके कोई व्यवस्था नहीं है। अरे किसी दूसरे देवता की आराधना करो, ये क्या करे दुनिया का ड्रामा। अरे लोभानियों घर पर, लोभानियों घर पर हाई की रजा काहे, लोभानियों घर पर गौरा काहे। लकड़ी जैसा वही का शरीर, जली लकड़ी जैसा वही का शरीर। आरी देहिया लगावई, आरी देहिया लगावई भभूत बिटिया। गौरा काहे आई गिर जाता है लोभानियों कोई दूसरा वर चुन लो, वो तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम्हारे पति बनने योग्य नहीं है। मैया पार्वती कहने लगी है
जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। मेरे सामने भोले बाबा की बदनामी मत कीजिए। तुमको शर्म नहीं लग रही है? जो आदमी नर हो या नारी हो, जो इस मुखार बिंद से निंदा सुनता है उसे गोपाप मृतक का पाप लगता है। हरिहर निंदा सुनई जो काना, लगई पाप गो घात समान। मुझे क्यों नरक में डाल रहे हो? यहाँ से चले जाओ। और वो ये बात तो भैया सत्य है। अगर हमारा आपसे संबंध हो गया, तुम हाँ किसी दूसरे के सामने हमारी बदनामी कर रहे हो, तो जो आपका कोई प्रिय है अगर वो सुन रहा है तो उसको सुन करके बर्दाश्त नहीं होगा। मैया पार्वती कहने लगी है बाबा जिस रास्ते से आए उस रास्ते से जाओ। जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हो, तुम यहाँ से जाओ। अरे कर नहीं बिटिया, हम तुमको उद्देश्य देने के लिए आए हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि बिटिया कोई दूसरे देवता को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो, उसको पाने के लिए तपस्या मत करो। तुमका तपस्या पर उनका कोई फ्री फंड तो पूछिया नहीं है, तुम तपस्या कर रही हो। बाबा यहाँ से जाओ, मैंने मन में वचन ले लिया है, प्रण कर लिया है, मेरा प्रण है मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ करूंगी, अन्यथा जीवन भर में कुंवारी रहूंगी। भोले बाबा जान गए हमका लगते है असली भक्त नकली भक्त नहीं है। क्योंकि जब मैं जरा सा प्रश्न भोले बाबा के प्रति करता हूँ तो इसको बहुत बहुत बड़ा बेकार लग रहा है इस पार्वती को। भोले बाबा परीक्षा ले लिया है और शर नवा करके चल दिया भैया। वापस लौट करके आए हैं, बुलाया है देव ऋषि नारद बाबा को और नारद से कहा नारद हाँ एक काम करो, जाकर के राजा हिमांचल से बता दीजिए कि उनकी बिटिया की तपस्या पूरी हो गई है और मैं उन राजा हिमांचल की बिटिया के साथ विवाह कर लूंगा। ठीक है। नारद बाबा बात सुन करके बड़े खुश हो गए और जाकर के महाराज हिमांचल के पास गए। राजा साहेब कहिए क्या है हाल है नारद? नारद बोले महाराज हमारे तो सब हाल ठीक है, मैं कुछ वचन कहने के लिए आपसे निवेदन करने के लिए आया था। मतलब तुम्हारी बिटिया की तपस्या पूरी हो गई है, अब आप अपनी बेटी को बुला लाइए। राजा हिमांचल आज देव ऋषि नारद बाबा के कहने पर बुलाने के लिए गए हैं और बुला करके लेकर के बेटी को घर पर आए हैं। बिटिया तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, आपकी तपस्या पूरी हो गई है, तपस्या पूरी हो गई है। मैया पार्वती जो पिता के वचन देव ऋषि नारद बाबा के वचन सुना तो अति मन प्रसन्न हो गया। नारद अरे मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, मैंने बहुत भावन भोले शंकर महाराज को पाने के लिए 4444 वर्ष 4 महीना 24 दिन तक तपस्या किया। अब तो वो खुश ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। नारद बाबा चले। इधर मैया मैना ने देखा बिटिया विवाह की योगी हो गई है। जिसके घर में तंदुरुस्त बिटिया है, कर्जा माथे पर है,
भैया। तो इंसान के रात्रि के 2 बजे नींद खुल जाती, रात भर बेचैनी पड़ी रहती है, क्योंकि किसी विद्वान ने लिखा है जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो। घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी। के भैया एक कमरा हो, अब एक कमरा में है तुम्हारे बिस्तर लगा दी जाए और मैं सांप रहते हो, तुमसे कह दी जाए भैया मैं सांप रहा संभल सोयो, हमारी पंजन साथी घर रहता मारी सोई है, या तो वारा सवेरे या तो नहीं, तो ये तो काम हुई, तीसरा काम हुई, हम नहीं डरे, सही बात, या तो वारा है तो नहीं आना। हाँ बहुत बढ़िया। और का जी का भोले बाबा से लगाव हो, वही क्या रात भर नींद न पड़े बेकार। हाँ ये शेर आए, इनका गली में पठा देवे सियार हुई जी है, वह तो बता। अरे भाई बहुत बढ़िया बात है, एक शेरों तो हो चाहिए। तुम्हारा बिस्तर लगा हो, मालूम हो इमा सांप राहत है, चरपैया पड़ी है, हर चीज की व्यवस्था उपलब्ध है, रात को नींद पड़ेगी आपको नहीं पड़ेगी। क्यों? हर समय आपका दिल ये कहेगा ऐसा न हो यार पैर जमीन पर पड़ जाए, सर्प डस। अगर घरों मकान नहीं बने, बरसात का मौसम आया, दीवारें कच्ची हैं, बंगला टपक रहा है, नींद पड़ेगी? नींद पड़ी ना, नींद पड़बे न काहे? छपरा टाप पटाप तुम्हारे रजैया कथरी के ऊपर जोत हो, नींद पड़ी और घर भरे घोरावत घूमी हो, घर भरे घोरावत घूमी हो भैया। गुस्सा की क्यों ऊपर लगी? जो कोई बढ़िया कमरम लेता हो तुमने छपरा के नीचे, जो कोई कमरम लेता हो धारी 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 चला पहुड़ो हिया रात भर नींद नहीं पड़त, चुई रहा बुढ़ाऊ जगा रे बूढ़ा, हाय दादा बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ छुएला, बूढ़ा का कहती भैया हथिया ले जा छपरा गिरा जा, रात भर न सोई है न तो दूसरे सुहावे ब्याह है। अब कर्जा लगा हो, कर्जा लगा हो, गुस्सा तो उतर जाए दूसरे के ऊपर, बिस्तर उठाए किधर से नहीं उधर धर दिया हो, कोई बात नहीं। और जो कर्जा लगा बिटिया सयान घर में बिहाव करे तो यार टेंशन दिमाग में यहाँ बनी रही, और काबते घर ची रहा आए फलाने के 2 लाख रुपया है, बिटिया बिहाव करे वाली, क्यों क्यों क्यों? अरे काटो साल घर तिरिया को और बदरिया को साल धाम, बिटिया साल मात पिता को नहीं हर घूम करके संसार।
में 4 लोगों की नींद नहीं पड़ती। आज इसमें रानी मैना ने देखा है बिटिया विवाह की योग्य हो गई, बिटिया के हाथ पीले कर देनी चाहिए, क्योंकि यदुवंश दर्पण में जगदीशानंद महाराज जी ने बताया है अगर बिटिया विवाह करने योग्य है तो बेटी के हाथ जरूर पीले कर देनी चाहिए, पान ग्रहण संस्कार जरूर कर देना चाहिए। अगर माता पिता नहीं कर रहे हैं तो इसका दोष माता पिता के ऊपर लग रहा है। माता पिता के ऊपर इसका बहुत बड़ा दोष लग रहा है। अगर बेटी विवाह करने योग्य हो गई है, आप नहीं कर रहे हो। वैसे हमारे आपके यहाँ तो सरकार एक नियम लागू कर दिया है, 18 साल के पहले जो अपनी बेटी का विवाह करता है तो उसका बहुत बड़ा एक जो है नियम कानून सजा दी जाएगी उसके लिए सजा की योजना बना दिया है। वैसे ठीक है, पहले जमाने में यह विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। अब 18, 19, 20, 22 ठीक है। तो रानी एक दिन स्वामी से बोली, स्वामी बेटी विवाह करने की योग्य हो गई है, इसलिए बिटिया के हाथ जरूर पीले करने चाहिए। जो घर पर कुल होई अनूठा, स्वामी जी ने मानस में लिखा, जो घर पर सबसे पहले लोग क्या देखते हैं, चौपाई कह रही मानस की, जो घर बर और कुल, 3 चीजें देख करके आप अपनी बेटी का रिश्ता तय कीजिए। सबसे पहले घर, कभी जब मालदार न हो तो घर न बना हुई, जो पैसा वाला न हुई तो घर न बना हुई, और घर बना हुई तो पैसा वाला हो जरूर है। घर में यहाँ जमीन जरिए आ जाएगा। अगर कोई ड्यूटी सर्विस नहीं है और घर तब हो बना तो कर डकैती मारी तब हो नहीं लावा, डकैती मारी नहीं, मेहनत करी कमाई से नहीं, घर में ईंटें लगी हैं। तो सबसे पहले घर देखना चाहिए, घर बना है, जमीन 2, 4, 5 बीघा है, ऐसा तो नहीं कि जो है नाव पृथ्वी पाल भई विश्व बनाई है, ऐसा हो जाते नाव कहीं का नाव कहीं नाव है पृथ्वी पाल और जमीन कती विश्व भर नहीं, कहीं ऐसा हो नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं लोग डिग्री पर शादी कर देते हैं, लड़का भी काम करे हैं, तो कहीं ऐसा है लंबा नौकरी पाए जाए या नौकरी थोड़ा पाई, इंजीनियर वाली पाई, 50-60 हजार तनख्वाह हो भाई करी जमीन ले आज देखो कर दे हो आखिर मुंदी बिहाव धल लड़कनों को यहाँ घोटरुआ रोग पड़िया पड़वन वाला पढ़िए पढ़न को घोटरुआ रोग बहुत आदमी में कहा यू न जाने भैया घोटरुआ रोग पढ़िए पढ़न और जान न पाई धारिस घोटरुआ रोग दमाद तो होगा खत्म, बिटिया का डिग्री खा कर रही बिटिया डिग्री खा कर रही, जमीनों हो जरूरी है, 2-4 बीघा जरूर हो। तो इसलिए भैया जो घर
बर जानत जी का कहा दामाद लड़का लड़का कैसे होचे कै मुकेश दो चार क्वार्टर लगावत होती मेरा लोग जानत न हो वही का नहीं नहीं कैसा लड़का हो चाहिए अच्छा हो चाहिए। बिटिया की उम्र है 20 साल तो होने वाले जीवन की साथी की उम्र हो 25 साल। बेटी से बेटे की उम्र 5 साल से दो बड़ी होनी चाहिए। तो पर भी लड़का भी अच्छा होना चाहिए। ये देख लो जो समाज में हम बैठे वाले हैं वही समाज में लड़का बैठे वाला है। ऐसा तो नहीं तुम बहुत धर्मात्मा बढ़िया फर्स्ट क्लास में पिए खाए वाले नहीं और रोज एक बोतल लगा दुआरे भर 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 कर आएगा तो तुम हमारी सब मट्टी पलीट गई डाल दी फलाने कहाँ बियाह गया है कहाँ बियाह गया है। तमादो बढ़िया हो चाहिए। कई प्रकार के दामाद हो भैया बता चुके बताए नहीं बताए नहीं 3 प्रकार के। एक दामाद दूसरे नंबर दमद्दा और तीसरे नंबर पे यहाँ मैं कम बताओ ये नहीं सुन पाई ये ज्यादा तारीफ करती दमदुल्ली कहा था और कौन कहा दमदुल्ली। हाँ भैया दामादो अच्छा हो चाहिए। देख लो कौन विभाग वाला है जौने समाज में हम बैठे वाला वही समाज में बैठे वाला है तब तो ठीक ठाक घर बर कुल कुलो देख ले चाहिए। अच्छा कुल कहाँ से नहीं देखा जाता लड़का के रंग देखा जाते हैं ममान और बिटिया के रंग देखा जाते हैं ननिहाल। ननिहाल मतलब चीज या कई लेकिन कहने का भाव अलग अलग है। केवल ननिहाल लड़की के यहाँ जब देखे जाओ तो यूँ देख लो कि नानी कैसी है। अगर नानी अच्छी है तो नातिनी अच्छी हो जरूर। अब ममान जब लड़का देखने के लिए जाओ तो देख लो लड़का के मामा कैसा है। अगर मामा अच्छा हो तो लड़का अच्छा है। एक भैया जी रहे आप लोग सुने हुए हैं देवा शरीफ के जो है मेला तो वही गए घोड़ा खरीदे। तो घोड़ा जब खरीदने के लिए गए तो 1 लाख रुपया लेकर के घोड़ा खरीदने के लिए भैया गए मेला और घोड़ा खरीदा। बोले भैया इसमें कोई कमी घोड़ा में कल कोई कमी नहीं। एक बोला भैया जो कमी है बता दो तो कहना कल वापस करे कहीं कमी का क्यों तनिक कमी है मतलब कहा लगी जो घोड़िया के नानी रहा वह थोड़ा गड़बड़ रहा है मतलब वह पानी में यहाँ बैठ जाता रहा। अरे कहीं दिया का कोनो कमी ना नानी बैठ जा रहा तो कहा नाती न बैठ गई। 1 लाख रुपए घोड़िया ले लिया भैया जी चल दिया और जस देवा क्रॉस करी नहरिया पहुंचे देवा वाली शारदा नहर चलते रहे। जस घोड़िया देखे झमझमाट पानी बैठ गए। कहीं भैया तुमसे कहे रहा समझ बूझ लो तो तुम बात काट दो। वो बतैस रहे कि नानी पानी में बैठ जाते रहे और देखो नातिन के ऊपर असर आएगा। इसीलिए लड़की के रंग देखा जाते हैं ननिहाल और लड़का के रंग देखा जाती है ममान। देखना बहुत जरूरी कुल देखना बहुत जरूरी है। लड़की लड़का का कुल कैसा है। एक बात आ गई एक जगह हम लोग एक जगह हम लोग लड़की देखे के लिए गए तो लड़की तो खूब बढ़िया बढ़िया अच्छी फर्स्ट क्लास दिखाई दी लेकिन तनिक लड़कौनू रहे चबोट। चबोट का है आजकल जमाना जनते हो लड़कौनू चबोट रहे जमाना ऐसा
सब लोग देख दाख लेकिन कहीं फर्स्ट क्लास कहीं ऐसा है भैया। अब लड़का बिटेवा के यहाँ भेज दो तनी प्रसाद चढ़ाया देखें तालमेल मिलत है कि नहीं मिले। और तालमेल जब मिले तब है भैया विवाह संस्कार करो, तालमेल नहीं मिले तो जीवन नैया ना पार हो। भेद लड़ी कौनो बिटेवा बीए करे रहा ये रहा एकदम दिहत्ता हर जोता। हाँ तो ये अपने दिमाग सोची नहीं बोली कैसे, ये तो पहले बोली है ना ला हमें पहले बोली। और लड़की खूब पढ़ी लिखी है शहर के, और लड़ी कौन रहे देहात के। लड़की का लग हम फिर पहले बोला ना बोली है तो यह बोली है ना कोई बात आए। लड़ी कौन सोचे लग बोला हमें पहले देखी इनकी परीक्षा लिखा तो लड़का देखो लड़की से प्रश्न करता है, लड़की शहर की है, लड़का देहात का है, लड़की बीए करे है और लड़का एकदम अनपढ़। सब किस्मतों के बात है। कभो कभो लोग अंगूठा लगावे नहीं जानते और घर वाली खूब पढ़ी लिखी मास्टराइन डॉक्टराइन का मिल जाए लेकिन गोता खा जाते हैं मिला सबका नहीं मिलती, सबका नहीं मिलती। जी की किस्मत ज्यादा तेज हुई तेहक मिली पढ़ी लिखी। आजकल जमाने में है तो ऐसे कोई ढूंढता ही नहीं, जब बिटियों अंगूठा टेक तो लड़कों अंगूठा टेक हो चाहिए। लेकिन लोग ये सोचते हैं बिटिया तनु बहुत अंगूठा कम टेक हो, लड़का तनु पढ़े लिखे हो तो और बात, और नहीं मिला तो कहीं ठीक दोनों जने आ कह करके किस्मत जागत रहा। लेकिन वे किस्मत अपन अपने हाथे लंबो बिगाड़ ले। बिटेवा पिए करे और लड़कों तन को पढ़े लिखे नहीं तो लड़कों सोचे लगी से प्रश्न करी कहीं देखो हमार तुम्हारी जिंदगी के रिश्ता जुड़े जाते हैं कहीं। हाँ याद बात जो बताओ तुम कितना पढ़े। लड़की का अलग हम बीए करें। अच्छा तो एक हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। लड़की बोली बिल्कुल करो। अब वही देहात के आदमी का प्रश्न करी। अब आप लोग अंदाजा लगा लो देहात के आदमी वह गैर पढ़ा लिखा तो कोई पढ़ी लिखी तो बात करी नहीं, अनपढ़ जी सब वार्तालाप करी। तो लड़का कहने लगा कहा देखो हम तुमसे प्रश्न करने के लिए जा रहे हैं। लड़की बोली करो प्रश्न। या बात जो बताओ बीए करेंगे कहा हाँ। तो कहला तुम नैया डलैया भी देती हो। अरे वही के पास लड़की कहला कि अरे नैया डलैया आज के जमाने में नैया डलैया। हमार जब शादी हुई तो हमारे पापा तिलक मत तसला दे दिया है कि तुम्हारे घर में रखे के जगह न रही जाए, नैया डलिए तो मारो गोली। आगे बात बताओ बात है कथी। अब कोई नैया डलैया बीनत है 20 रुपया फेंको तमाशा देखो। दिलवा वाला सिस्टम चला गया। पहले अम्मा बैठी बैठी दिलवा बैठी रहती रही बीना करती रही। हमारी पन्नन साथी भैया नहीं बीनी कहीं कड़ुआ कहा लेती कहीं अरे नाई कहा पे तो कड़ुआ का है तुम। अरे कहीं बयाना सियाना बना लेती है बता नहीं पढ़े लिखे रहे नहीं तो वही अब पासे वाला बताओ गए रहे फेल वाला नहीं हुई रहा। लड़की का मतलब आज जमाने में हम पंखा बयाना को नहा कर देखे आज जमाने में आज जमाने में कौन बयाना हमारे पापा जम कूलर और एसी लगवा दी कमरा में यहाँ के घर भर जड़ई हो। हाँ गाइस वाइस न समझो। लड़की का लग हमका लगत यहाँ जैसे तैसा। हाँ लड़का कह लग अच्छा एक प्रश्न आखिरी और कर ली बस अब न कर भाई तो इमा तो हम फेल ही हो गए। लड़को न सोचे लड़की कह लग तीर भुजौनी में जो जर जाती या तो वारा या तो ए बात जो बताओ कि तुम शहर के लिए आओ कि हाँ तो भला तुम डांस कर लेती हो। अरे राम राम राम। लड़की कहा लगा अच्छा तुम 3 प्रश्न करो तो एक प्रश्न हम नहीं करो। करो करो बिल्कुल हम बिल्कुल जवाब देबो। अच्छा यार बच्चू बताओ कि तुम तबला बजा लेते हो। हमसे डांस करे पूछ रहे जब हम डांस कर लिया तो तबला का तुम्हारा जब तुम
तबला बजे हो तब हम डांस कर ले। या शादी नहीं, बिल्कुल बेकार। बिटौनो चल रही है घर में, बता दिन शादी कैंसिल। वो धुतवा का मुँह आजा उठाए खड़े थे खत यार कोई बन जाते तो बना देती हूँ। पंडित तुम 1 लाख रुपया ले ले। तो जौने हिसाब का लड़का होए लड़की होए वह विवाह क्या रिश्ता संबंध देखना चाहिए। जो घर पर कुल होई अनुपा करब विवाह सुता अनुपा। आज भैया इधर राजा हिमांचल रानी के शब्दों को सुना है तो कहा ठीक है मैं भेज रहा हूँ वर खोजने के लिए। नाई और ब्राह्मण को भेजा, क्योंकि पहले जमाने में नाई और ब्राह्मण वर खोजने के लिए देखने के लिए जाते थे। नाई ब्राह्मण जहाँ रिश्ता तय कर देते थे वहीं पर विवाह हो जाता था। अब भैया को देखा जाते, अब को देखा जाते कोई वाक्य नहीं। अब 3 आदमी में नहीं होते, साढ़ू मौसिया और बाकी सब। हाँ यह 3 आदमी देख ले। सार मामा देखे तो मयू देखी, साढ़ू देखी, मौसा देखी तो मौसू देखी, नाना देखी तो नानी देखी, लड़का लड़की देखी, लड़की लड़का देखी, बिहाव टाइम मिला। और यह 3 बिहान गड़बड़ कई देते, यह जान ले भैया। यह 3 बिहान गड़बड़ करते। जब कबो लड़ाई हो या तो मामस हो या तो मौसियस हो, अगला कबो लड़ाई ना हो। ये अपने बहुत बड़े बिहान नेता समझ हम मालिक आए, ये कहा था मालिक आए, और जहाँ कहे मालिक तहाँ बरतिया पीठ तो देवे करेंगे। तो जो घर पर कुल हो अनुपा करो विवाह सुतान रूपा। नाई और ब्राह्मण को भेजा है, कहा जाओ पर की खोज करके आओ। नाई और ब्राह्मण गए, कहा चलते चलते अग्निदेव महाराज के पास पहुंचे हैं। जिस समय अग्निदेव महाराज से कहा है, अग्निदेव महाराज नाई और ब्राह्मण से कहा है, ब्राह्मण देवता राजा हिमांचल की बिटिया भोले बाबा को पाने के लिए तपस्या किया, इसलिए चले जाओ कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर होंगे, जाओ जाओ। नाई और ब्राह्मण कैलाश पर्वत पर गए। जब कैलाश पर्वत पर गए तो देखा कि नाई बोला है त्रिपुदेव काई है भोला नाई और ब्राह्मण दोनों लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोले बाबा विराजमान हैं। नाई ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देवता क्या यही भोले बाबा है? अच्छा एक बात जय महाराज बताओ, इनकी तो एक नारी सर पर और दूसरी मैया पार्वती। अरे एक म्यान में तो तलवारें नहीं रह सकती हैं,
फिर एक घर में दो नारियां कैसे रह सकती हैं? ब्राह्मण देवता नाई को समझाया, कहा नौ ठाकुर सर के ऊपर विराजमान है मैया गंगा जी, क्योंकि जिस समय भागीरथ महाराज के पुरखे सब नर्क में पड़े हुए थे, उनको उद्धार करने के लिए महाराज भागीरथ इस धराधाम पर गंगा मां को लाने के लिए, अपने पुरखों का कल्याण करवाने के लिए गंगा मैया को लाया। यह गंगा मैया है, जगत की माता है। अच्छा, नौ ठाकुर बोले, एक बात पंडित जी बताओ, इस कैलाश पर्वत पर पहाड़ के अलावा कहीं पर खेती अच्छी तो दिखाई नहीं दे रही है, और कहीं सर पर गंगा जी हैं तो कभी खाना पानी न खाइएगा। तुम्हारे घर में कोई होए भैया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चा, भोजन तो करवे करी, नहीं 3 फेरा तक 3 फेरा तो एकदम क्लियर है। गंगा मैया हो चाहे कोई भी हो, अरे सर पर है तो क्या खाएंगी तो भोजन ही। और यहाँ तो सब उबड़ खाबड़ के अलावा गांजर सांजर मालूम देते, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बात बता दे पंडित जी, हमका लागत है हाई कुछ नशे बाज जाओ। पंडित जी कहा काहे? अरे कहा देखो महाराज सब लंबी लंबी चिलम लगाए पी रहे हैं, और जहां पर लोग नशा मंदिरा पान करते हो, वहां पर जानबूझ करके आप अपनी बेटी का रिश्ता मत तय कीजिए, क्योंकि पता नहीं तुम्हारी बेटी को कैसे दुख का सामना करना पड़े। क्योंकि जानते भी बाजी बड़ी खराब होती, या तो जुमा बाजी, या शराब बाजी, और या ये नक्शेबाजी। कौन बाजी है? जी मैं हनी सिंह की कटिंग का ये तो पड़ोस में बैठे थे, पूछो नहीं कटवाया। हाँ भैया, तो बाजी बड़ी खराब होती है। बाजी चाहे जो तीनों बाजी बड़ी खराब होती है, लेकिन जुमाबाजी बहुत खराब, शराबबाजी या तनुक तनुक हमका को ठीक लागत है। काहे? इमा बुढ़ापा नहीं देखे मिलत, देखे मिलत, मौका पर जाए तो बचपनों कहो न देखे मिले। हम बहुत जोड़ी पथेड़ा होते गेरहानी हैदरगढ़ कथा कहा, तो हम कहीं हो सका झूठ मूठ हो। एक गांव पर थे पृथ्वीपुरवा, तो वहां सब पथेड़न के इलाके है, तो हम कहा हो सका झूठ हो, तो कमेटी लोग कहला बहन जी भैया आपका बड़ा बच्चा है, बहुत करे याद भट्टी लागत है। हम कहा का मतलब? तो हम कहा ये काहे लगा दी जाती? कहीं ये की बद लगा दे, महतारी काम नहीं करे दे, इनके याग बोतल सवेरे बोतल में है याग ढट्टी लेके लगा दी जा, ये पूरा दिन सोवा करो तब तो कोई पाते पैर के। और जौने दिन कहीं नहीं ढट्टी पी है ना, वो दिन सारा दिन लड़का चिल रही है, वो डोज बन जाए ना, जब चीज यूज करे लगू का डोज बन जाता। तो हमने कहा बात कहूँ तब सांस हो, तो कहीं कहो चुप जाओ, कहो बचपनों में देखा ही मिली है बचपना। और जब शराब पियत हो उनके घर में कभी चोरी न हुई, उनके घर में चोरी पर देखे शराबी घर में उनके वहाँ चोरी हुई का, वो खुद पक्का चोर बना घूमते, अल्लाह बल्ला मेहरबा क्या नोचे नाचे बेचे पिए पाए, दोगरा चौराहे बना घूम रहा, तो वो चोरी डकैती का हुई। ये तो बुढ़ापा नहीं देखे मिलती,
और दूसर चोरी नहीं होती है, और तीसर या को और लाभ मिलत। एक और का लाभ मिलत न रात भरी सोई न काम पड़ोसी पड़ोसन सुआवे दी। तीन लाभ हमका दिखाई दे, लेकिन तीनों अगर देखा जाए तो कोई हाई थर्ड क्वालिटी बेकार है बेकार है। तो कथा का प्रसंग कहाँ चल रहा था भैया? नशेड़ी बाजी तीन होती है, और नक्शेबाजी बहुत बाजी खराब है। नक्शेबाजी बहुत बाजी खराब है। रोड में नीक जा रहे हो, लोग कहत का चप्पलन के कहूँ कमी है, नीक जा रहे हो ऑटोमेटिक मारे जा लगो कही हो कुछ ना, और जम ले पड़े के हनी सनी सिंह सब याद का चप्पल साफ हो जाए। तीन बाजी बहुत खराब होती है। अगर तीनों बाजी में हाँ कोई कह रहे यागा बाजी लगी है भैया यहाँ पर, तो निवेदन है वो बाजी अपन छाड़े कोशिश जरूर करें। तीनों बाजी में है बहुत अच्छी, अगर तीनों बाजी में है दोनों एक बाजी लगी हुई तो वह छोड़ दे हो। हाँ, इससे जिंदगी बर्बाद है, परिवार विनाश है। यहाँ तक कि बिहाव होगा हो तो पोती पोतन तक के कोई जो है दुआरे न खड़ा हो। कहाँ कर बिहाव? फलाने जी अरे नंबर 1 दरबार नंबर 1 वारे समय यूं तो आजकल चलन रहा है। हम देखा एक जगह हमें कथा चलत रहे जानकीपुरम में, यहाँ सेक्टर एच में। यहाँ तो भैया मुझे कथा कही तो एक भैया जी आए और रहाई लगाए 10,000 रुपया एक पैसा चढ़ा दी। तो उनके का कोई बड़ी बात नहीं, मवाजा सवाजा वाले हुई है तो वहाँ चढ़ा दी, इधर साथ रहा है। तो हम कहा यार मैटिंग कथा हो चाहे भगवान आज सुने नीके हैं। 10 बजे तक वहाँ कथा होत रहा है, 10:30 बजे विराम हो गई। अब थोड़ी देर के बाद देखे कथा विराम हुई, नरियम पर गंदे नालम हुक्का करन। अब तब तलक या कुतिया आई गई, कुतिया के तो देखे गंदे नालम तड़फड़ाए रहे हो तो कुतिया मुँह चाटो शुरू कर दी। और यही मारे नशम धीरे धीरे हाथ धो ले गए, कुतिया के पूछे पहुंचा ले गई। का कहा कहती को मम्मी रोज 2 बजती रावत या कई छोटिया बंद हो वारे नशेबाज। तीनों में अगर किसी के बाजी लगी है भैया तो आज गुरु नानक साहब के दरबार में बैठे हुए छोड़ने की कोशिश करना, ताकि आपका जीवन आगे मंगलमय हो, सुखी घड़ियां आपके सामने व्यतीत हो, दुख देखने को न मिले। मैं अपना परिवार जान करके, अपना रिश्तेदार जान करके, इष्ट मित्र जान करके लोगों को बताने का जो है कोशिश करती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस बात को समझें और इस पर ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि इस चीज में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। तो आज इधर मुझे लग रहा है कि इनके साथी संघाती सब लंबी लंबी चिलम पी रहे हैं, उम्र भी कम कर रहे हैं। अरे मैया पार्वती का विवाह करोगे तो ये सब कैसे कारोबार चलेगा? पंडित जी नौ ठाकुर से कहा, नौ ठाकुर बक 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 घंटा भर हुई गए लगाए, चुप रहो बकवास, कोई मतलब नहीं है। बिहाव हो जाए बर मरे चाहे कन्या, बिहाव हो जाए हमारा दक्षिणा हमका मिले सितारा। चलो तिलक की तैयारी करो कि माया काशी नाथ की सके न कोई जान, रूप सुहाना धरि लियो शिव शंकर भगवान। भोले
बाबा इतना बढ़िया रूप रखा, कहा गया है कर्पूर गौरम करुणा अवतार। इतना बढ़िया भोले बाबा ने रूप रखा है कि शिव बाबा बेदी पर बैठे पंडित जी तिलक चढ़ावती है। जब भोले बाबा का तिलक चढ़ने लगा, पंडित जी तिलक चढ़ाने लगे, भोले बाबा के साथी संगाती सब लप 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 झम 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 करने लगे। बिच्छू आड़ा उठाई दौड़े, नाई के फूल फूल आवे। जब बिच्छू देख रहे हैं भोले बाबा का तिलक चढ़ रहा है, बरैया ततैया बड़े खुश नाच नौटंकी कर रहे हैं। कीड़ा बिच्छू के नाच देख पंडित के मंत्र भूल जावे। जब सब नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते हुए पंडित जी ने देखा, सोचा जब जाऊ सबसे विषधर विषैला विकराल नाग है, अगर एक बार मेरी तरफ फुसकार मार देगा तो मेरे जीवन की आखिरी हो जाएगा। नौ ठाकुर तो तुरंत सीढ़ी जो उनको छोड़ा उतार पुतारी भाग नहीं। पंडित जी देख गए हम मंत्र भूल गए। जैसे कैसे भैया तिलक तो चढ़ा, तिलक तो चढ़ गया। बारी आई ने दांत देने के लिए नाई और पंडित जी को नंदीश्वर को भेजा है। नंदीश्वर जाओ भोले बाबा से बता दो तुम्हारा जो है तिलक हो गया। अब नाई और पंडित जी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनको कुछ भाई जरूरी है का कहीं पे करी तब है चलना है। इंसान के लिए इशारा काफी है। जो आदमी जाहे खातिर नहीं आवा है वो चले ला गए। जब वो नाव लेके भैया आप चल रहे हैं कहीं देर तब है जाना है, तब है जाना ठीक है। गए नंदीश्वर भोले बाबा के पास। महाराज नौ ठाकुर पंडित जी जा रहे हैं तो क्या करी? अरे करियो का उनकी विदाई करो। ऐसा करो कि पुड़िया ज्यादा राख धरी पुड़िया बांध लो दे दे जाए। पुड़िया बांधा नंदीश्वर दे दिया, एक पुड़िया दे दिया है। नौ ठाकुर को एक पुड़िया दे दिया पंडित जी को। पंडित जी तो कुछ नहीं बोले, अगुआकार पंडित ही ज्यादा रहे। नौ ठाकुर मार महेंद्र खूब उड़ावे लगी। माँ का धर्म अति बड़ी पुड़ियम का हो, तत्ती बड़ी पुड़ियम का हो। जब छोट आदमी होते बहुत वाच दिमाग क्या हो, तुरंत ही देखा लगा जेब खोल के करते दिए देख ली। ऐसा तो नहीं कहीं 50 है दिन 25 है, कहीं 50 है दिन 25 है तो नहीं जो चुप्पे जेब में धर दे। नौ ठाकुर वह दिन मार खोले वाले ला। पंडित जी हम तब दिन चुप्पे रहो न मामला ही गड़बड़ा है। थोड़ा जब आगे बढ़े नौ ठाकुर खोला, पंडित जी से कहा पंडित ही तुम रुको तो नहीं, हमार तुम्हार बहसबाजी हो जाएगी। मतलब अरे कहा मैंने आपसे वही पर कहा था
क्या अरे कि हम पहले से चिल्लाती रहे पंडित जी तिलक चढ़ाए